नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स आने वाले हैं। उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी सहायता से हम आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व करा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पहला प्रश्न पूछा गया, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है? अगर दोस्तों आप देखेंगे, दिया क्या गया है, P प्लस क्यू की आयु का योग जो है Q प्लस आर की आयु से कितना अधिक है? 15 वर्ष अधिक है। मतलब P और Q की आयु का योग और Q और R की आयु के योग का अंतर जो था 15 दिया हुआ था। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, P प्लस क्यू माइनस आर हो जाएगा बराबर 15 वर्ष। Q से Q कैंसिल हो गया, P माइनस आर बराबर 15। अर्थात दोस्तों जो P है R से 15 वर्ष अधिक है, इसका मतलब R P से 15 वर्ष कम होगा। यही पूछा गया था, R की आयु P से कितने वर्ष कम होगी? 15 वर्ष कम होगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों आपसे ये इजी सा क्वेश्चन पूछा गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर x माइनस 2 गुणा x माइनस 3 है तो परिणामी समीकरण है। दोस्तों आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, इन दोनों x का मल्टीप्लाई होगा तो इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा, जो इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये समीकरण द्विघात नहीं बचेगा। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा समीकरण था एक घन समीकरण है। घन समीकरण तो होगा ही नहीं, क्योंकि x की पावर 3 कहीं से नहीं होगी। एक घन तो होगा ही नहीं। यहां तीसरा ऑप्शन है एक घन बहुपद है, तो घन तो है ही नहीं। एक द्विघात समीकरण दोस्तों पहले से ही खत्म हो गया। यहां एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो द्विघात नहीं बचेगा। आप डायरेक्टली इसे पहला ही ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, एक द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा देखिए, ये इस साइड दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 6। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये इधर हो गया 2x प्लस 9, इधर हो गया माइनस का 5x प्लस 6। माइनस 5x इधर आएगा तो 5x और 2x 7x हो जाएगा। 6 इधर आएगा तो प्लस का 3 बचेगा बराबर 0। दोस्तों देखिए, ये समीकरण बना 7x प्लस 3 बराबर 0। ना ये द्विघात समीकरण है, ना ही घन समीकरण है, तो इसे आप इतनी आसानी से हल कर सकते थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे ग्रुप डी में पूछा गया, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना था आपको। दोस्तों एक चीज याद रखिए, जो अंतःकोण होता है, अंतःकोण की माप बराबर क्या होता है? भुजाओं की संख्या n है माइनस 2 गुणा 180 बटे भुजाओं की संख्या n। आपको n की वैल्यू निकालनी थी, भुजाओं की संख्या। आपको अंतःकोण की माप दी हुई है 135 डिग्री है, भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो n माइनस 2 गुणा 180 बटे n। n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 n बराबर हो जाएगा। अब 180 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 180 n माइनस 360। 360 को इधर ले जाएंगे और 135 n को उधर ले जाएंगे, तो 180 n माइनस 135 n, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 45 n बराबर 360। यहां से दोस्तों आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 360 बटे 45। 45 से 360 जो है दोस्तों 8 बार कट हो जाएगा। इस तरीके से भुजाओं की संख्या टोटल क्या मिली आपको? 8 भुजाएं होंगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों पावर के कॉन्सेप्ट से ये बेसिक सा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। तो याद रखिए, जब भी दोस्तों ये आधार समान होता है तो घातें जो होती हैं गुणा में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखिए आधार 5 है तीनों का, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा
3 + 4 7 + 2 9 हो जाएगा। तो 5 की पावर 9, अर्थात पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। दोस्तों जो अनुपात दिया है इससे हमने मान लिया संख्याएं हैं 5x, 6x और 8x। वर्ग का योग जो है 1250 है, तो वर्ग कर दीजिए 25x² प्लस 36x² प्लस का 64x² बराबर है 1250। ये हो जाएगा 125x² बराबर 1250। तो 125 से 1250 10 बार जाएगा, x² की वैल्यू 10 आ गई, तो x की वैल्यू यहां से √10 हो गई। अब दोस्तों क्या दिया गया है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, अर्थात इनका गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। 5x गुणा 6x गुणा 8x, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 40 छक्का हो जाएगा 240 x² गुणा x। 240 गुणा x² की वैल्यू दोस्तों आपके पास है यहां पर 10 है, तो 10 रख दीजिए और x की वैल्यू यहां से √10 हो जाएगी, √10। तो ये हो गया दोस्तों 2400 √10। ये देखिए आपको चौथे ऑप्शन में दिया है 2400 √10, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, किसी रियायती बिक्री में 10,490 अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,441 में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट होगी। तो छूट प्रतिशत दोस्तों निकालने के लिए आप याद रखिए, छूट कितनी मिल रही है दोस्तों, जो उसका अंकित मूल्य है 10,490 माइनस जितना बिक्री मूल्य है 9,441 अपॉन छूट दोस्तों हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो याद रखिए 10,490 जो हो जाएगा ये अंकित मूल्य है, तो नीचे अंकित मूल्य आएगा, गुणा हो जाएगा 100। इसे हल करेंगे तो आपको छूट प्रतिशत मिल जाएगा। ये हो गया दोस्तों 1049 बटे 10,490 गुणा 100। अगर दोस्तों आप देखेंगे 1049 धाम जो होता है 10,490 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो छूट प्रतिशत आपको यहां से मिल गई, 10% की छूट दी गई, अर्थात दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों डिविजिबिलिटी से पूछा गया, यदि x और y संख्या 115xy के दो अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर कोई संख्या 90 से विभाज्य है, इसका मतलब वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। अगर दोस्तों कोई भी संख्या 9 से विभाज्य है, इसका मतलब उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। ये याद रखिए, विभाजिता में हम आपको बता चुके हैं। तो ये संख्या है 115xy। आप इसके अंकों को जोड़िए, 1 और 1 2, 2 और 5 7 हो जाएगा। 7 प्लस x प्लस y जो है ये 9 से विभाजित होना चाहिए, तब यह संख्या जो होगी 9 से विभाजित मानी जाएगी। तो आप देखिए x प्लस y का मान इनमें से क्या रखेंगे, जो 9 से विभाजित होने वाला अंक मिल जाए। साथ में अगर दोस्तों यहां पर अगर 3 रखा जाएगा तो 10 मिलेगा, जो 9 से विभाजित नहीं होता है। अगर साथ में 6 जोड़ेंगे तो आपको 13 मिलेगा, यह भी 9 से विभाजित नहीं होता है। साथ में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, 9 से विभाजित नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसका जो चौथा ऑप्शन है, साथ में अगर आप दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो ये 9 मिलेगा, जो 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब दोस्तों x प्लस y की वैल्यू 2 आएगी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, समीकरण x² - 12x + k = 0 के मूलों में से एक मूल दिया हुआ है 3, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले आप k की वैल्यू निकालिए। x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 = 9 माइनस 12 × 36 हो जाएगा, प्लस का k बराबर 0। माइनस का 36 प्लस का 9 जो है माइनस का 27 हो जाएगा। k की वैल्यू यहां से दोस्तों निकल के आ गई 27। अब दोस्तों मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस b मतलब जो x का गुणांक है माइनस का 12 है, अपॉन a मतलब जो x² का गुणांक है 1, तो ये आएगा 12। अब एक मूल आपको दिया हुआ है 3, तो अल्फा की जगह 3 रखिए, प्लस दूसरा मूल आपको इजीली मिल जाएगा। बीटा की वैल्यू यहां से 9 निकल के आएगी। इसका मतलब दूसरा मूल जो है दोस्तों वो 9 होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, यदि a और b समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हैं, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a + 1/b और ab हैं। तो दोस्तों द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल
मूल क्या है 1/a प्लस 1/b और ab, तो इनका योगफल हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस का ab गुणा x प्लस का मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 1/a प्लस 1/b गुणा ab बराबर 0। अब दोस्तों a प्लस बी की वैल्यू यहां से निकालिए। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a, तो 1 हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो -2। अब इस समीकरण में a प्लस बी की जगह -1 और ab की जगह -2 रखना है। तो सबसे पहले सॉल्व करिए इस समीकरण को। एक्स स्क्वायर माइनस इनका एलसीएम लेंगे तो ए बी नीचे आएगा और ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस का ए बी गुणा एक्स प्लस ए बी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बचेगा बी प्लस ए बराबर 0। अब वैल्यू रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू है -1 और ए बी की वैल्यू है -2 प्लस का ए बी की वैल्यू यहां पर है -2 गुणा एक्स प्लस ए प्लस बी की वैल्यू -1 है बराबर 0। अब आसानी से हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 -2 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो -3/2 बचेगा। एक्स -1 हो जाएगा बराबर 0। अब एलसीएम लेके हल कर लीजिए तो 2x² प्लस का 3x -2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण निकल के आएगा। इसका मतलब दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2x² प्लस का 3x -2 बराबर 0। इस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये दोस्तों हमने डिटेल में बताया। अगर आप इसे शॉर्ट मेथड से हल करना चाहेंगे तो ये इजीली शॉर्ट मेथड से भी हल हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समूहों की संख्याओं के बीच में दिया हुआ है। मतलब जो संबंध इन दो समूहों में है वही दिए गए 4 ऑप्शन में देखिए किस में दिया गया है। तो अगर दोस्तों आप देखेंगे, आप तीसरी संख्या 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और पहली संख्या 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। इनका डिफरेंस जो है वो 8 आएगा, बीच वाली संख्या। ये केस यहां भी देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, दोनों का अंतर जो है 21 आएगा, बीच वाली संख्या। पहले ही ऑप्शन देखिए, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 -4 का स्क्वायर करेंगे 16, जब इनका अंतर निकालेंगे तो आएगा 33। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, श्रृंखला से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहले देखिए 5 का 2 गुना करेंगे 10 आएगा, उसमें आपको 3 जोड़ना है। फिर दूसरी कंडीशन में 13 का 2 गुना करेंगे और इसमें से आपको -3 करना है। सेम आगे यही प्रोसेस लगाइए, 23 का 2 गुना कीजिए और इसमें +3 कर दिए, 46 + 3 49 हो जाएगा। अब यहां पर 49 का 2 गुना करके -3 करना था। 49 दूनी 98 में से 3 जाएंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 95 आना था, 95। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सह अभाज्य संख्याओं के किसी भी समूह का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है। सह अभाज्य संख्याएं दोस्तों वे होती हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए अभाज्य होती हैं, मतलब वे एक दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 3,5, देखिए 3 5 को विभाजित नहीं करता है, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही आप देखेंगे 13,15 सह अभाज्य संख्याएं हैं, 13 15 को डिवाइड नहीं करेगी, 15 13 को नहीं करेगी। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य होती हैं और इनका जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमेशा 1 होता है, याद रखिए। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे दशमलव से संबंधित ये बेसिक क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में पूछा गया, 0.0486 डिवाइड बाई 0.002। आप दोस्तों देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं, तो यहाँ भी 4 कर लीजिए। अगर आप दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 486/20 हो जाएगा। आप इसे हल करेंगे 24.3, आपको आंसर मिल जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों फिर श्रृंखला से आपसे पूछा गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अगर दोस्तों आप देखेंगे ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, आइए 0 में सबसे पहले प्लस का 2 करिए तो 2 आ गया। 2 में आप प्लस का 4 करेंगे तो 6 आएगा। 6 में आप प्लस का 6 करेंगे तो 12 आएगा। 12 में प्लस का 8 करेंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ
20 में अगर आप प्लस का 10 करेंगे तो 30 आना चाहिए। मतलब आप देखिए 2 के गैप से लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं। यहां देखिए 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, 4 के बाद 6 ऐड किया, 6 के बाद 8 किया, 8 के बाद 10। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 30 आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।